हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम मॉडिफाई टूलबार्स की कमांड के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम ट्रिम कमांड के बारे में बात करेंगे। अगर कोई भी ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट है, जैसे कि यहाँ पे ये रेक्टेंगल एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, तो अगर मैं यहाँ पे ये इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं चाहता हूँ, यहाँ पे ये लाइंस नहीं चाहता हूँ, तो मैं ट्रिम कमांड का इस्तेमाल कर सकता हूँ। वैसे ही अगर यहाँ पे कुछ सर्कल्स ओवरलैप कर रहे हैं और ये बीच वाले इंटरसेक्टिंग पोर्शंस में नहीं चाहता हूँ, तो मैं ट्रिम कमांड का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब ट्रिम कमांड का शॉर्टकट होता है TR एंटर। TR एंटर करके भी आप ट्रिम कमांड को एक्टिवेट कर सकते हैं। वैसे ही आप मॉडिफाई टूल बार से भी ट्रिम कमांड को एक्टिवेट कर सकते हैं। ट्रिम कमांड को एक्टिवेट करने के बाद आपको कमांड बार एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए बोलता है, जिस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से आप इंटरसेक्टिंग ज्योमेट्री को ट्रिम करेंगे। जैसे कि अगर मैं इस रेक्टेंगल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो इस रेक्टेंगल ने जितने भी ज्योमेट्री को इंटरसेक्ट करा है, बस उतना ही पार्ट हम ट्रिम कर पाएंगे। जैसे कि अभी मैंने अगर इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लिया और एंटर कर दिया, तो उसके बाद इस रेक्टेंगल ने जिस भी पोर्शन को इंटरसेक्ट करा होगा, वो पोर्शन मैं बड़े ही आसानी से ट्रिम कर सकता हूँ, कुछ इस तरह से। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जैसे ही मैं कर्सर किसी इंटरसेक्टेड रेक्टेंगल के पोर्शन पे लेके जाता हूँ, जिसको इस रेक्टेंगल ने इंटरसेक्ट करके रखा होगा, तो मेरा पोर्शन वहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कि ये ट्रिम हो सकता है। अगर ये ट्रिम नहीं हो सकता है, तो आपको कुछ इस तरह से कर्सर के ऊपर बैन का साइन रिप्रेजेंट होगा। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रिम करना चाहता हूँ, तो कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे क्लिक करके पोर्शंस ट्रिम कर सकता हूँ। ठीक है, अभी मैंने अंडू कर दिया है यहाँ पे। अब ये एक तरीका हो गया आपका ट्रिम करने का। अगर आप क्विकली ट्रिम कमांड को इस्तेमाल करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, आप सिंपली TR डबल एंटर करोगे। TR डबल एंटर करने से हमारी ट्रिम कमांड डायरेक्ट एक्टिव हो जाती है। यहाँ पे आपको किसी भी इंटरसेक्टिंग ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी दूसरी इंटरसेक्टिंग ऑब्जेक्ट को ट्रिम करने के लिए। कुछ इस तरह से आप डायरेक्टली किसी भी ज्योमेट्री पे कर्सर लेके जाओगे, तो अगर ट्रिमिंग पॉसिबल होगा तो वो ट्रिम के लिए अलाउ कर देगा और आप बड़े ही आसानी से यहाँ पे चीज़ें ट्रिम कर पाओगे, कुछ इस तरीके से। आगे बात करते हैं। अब हम कुछ इस तरह से ट्रिम कर सकते हैं, पर अगर मैंने समझ लीजिए कुछ गलती से ट्रिम कर दिया है, जो कि मैं ट्रिम नहीं करना चाहता था, तो ट्रिम कमांड का ही एक अपोजिट कमांड होता है, एक्सटेंड कमांड। एक्सटेंड कमांड क्या करता है कि मेरी जो सिलेक्टेड ज्योमेट्री है, उसको एक सर्टेन लिमिट तक के एक्सटेंड कर देगा। जैसे कि यहाँ पे ये वाली लाइन में इस लाइन तक के कंटिन्यू चाहता था, तो मैं एक्सटेंड कमांड का इस्तेमाल करके इस लाइन को एक्सटेंड कर सकता हूँ। एक्सटेंड कमांड का शॉर्टकट होता है EX एंटर। EX एंटर करने के बाद एक्सटेंड कमांड एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद मुझे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करनी पड़ती है जहां तक मैं किसी दूसरी ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड करना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, तो इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद मैं एंटर कर दूंगा, तो यहाँ पे एक लिमिट सेट हो गई है कि अगर कहीं से भी मैं कोई लाइन एक्सटेंड करना चाहूँ, तो इस लाइन तक के, इस लाइन तक के, इस लाइन तक के, या फिर इस लाइन तक के एक्सटेंड हो सकती है। जैसे कि अब अगर एक्सटेंड लाइन के लिए मैंने इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद जिस भी लाइन को मैं एक्सटेंड करना चाहता हूँ, उस लाइन पे अगर मैं कर्सर लेके जाता हूँ, तो वो लाइन कहाँ तक एक्सटेंड हो सकती है वो मुझे ये रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं क्लिक कर देता हूँ, तो मेरी लाइन एक्सटेंड भी हो जाएगी, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे लाइंस एक्सटेंड कर पा रहे हैं। ठीक है, अब मेरी ये जो लाइन है, ये यहाँ तक ही एक्सटेंड क्यों हो रही है, सिर्फ यहाँ तक क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हमारी जो लिमिटेशन हमने ऑटोकैड को प्रोवाइड की है, वो ये सिलेक्टेड रेक्टेंगल है। इस वजह से हमारा प्रॉपरली एक्सटेंशन जो है वो सिलेक्टेड रेक्टेंगल तक के ही या फिर सिलेक्टेड ज्योमेट्री तक के ही होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम एक्सटेंशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक्सटेंड कमांड को आप यहाँ से भी एक्टिव कर सकते हो।
या फिर आप EX इंटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब अगर आप एक्सटेंड कमांड को क्विकली इस्तेमाल करना चाहो तो EX डबल एंटर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। EX डबल एंटर करने पर क्या होगा, यहाँ पे वो आपको ये नहीं पूछेगा कि कहाँ तक आपको एक्सटेंड करना है, आपको वो ज्योमेट्री डिफाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली किसी भी लाइन को जिसके सामने कोई लिमिट एग्जिस्ट करती हो, उस लाइन को मैं एक्सटेंड कर पाऊंगा। जैसे कि अगर मैं बोलूँ जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि ये लाइन मुझे इस तरफ एक्सटेंड करनी है, तो हो पाएगी? ये नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि यहाँ पे कोई भी बाउंडिंग लाइन या फिर कोई भी ज्योमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती है जहाँ तक ये एक्सटेंड हो पाए। इस तरफ पूरा इनफाइनाइट स्पेस है, इसीलिए ऑटोकैड को ये नहीं पता है कि ये कहाँ तक एक्सटेंड हो सकती है, और इसीलिए एक्सटेंड कमांड यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। वही यहाँ पे ऊपर के तरफ एक ज्योमेट्री एग्जिस्ट करती है, और इस पे अगर मैं कर्सर लेके जाता हूँ तो देखिए मेरी जो लाइन है वो एक्सटेंड हो रही है कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। तो कुछ इस तरह से हमारी एक्सटेंशन कमांड वर्क करती है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब ट्रिम कमांड और एक्सटेंड कमांड एक दूसरे के काउंटर पार्ट्स है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ट्रिम कमांड एक्टिवेट रखते हुए एक्सटेंड का इस्तेमाल करूँ और एक्सटेंड कमांड एक्टिवेट रखते हुए ट्रिम कमांड का इस्तेमाल करूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ ऐसा जिससे मैं ट्रिम कमांड यूज करते करते एक्सटेंड का यूज कर पाऊँ और एक्सटेंड कमांड यूज करते करते ट्रिम का। तो जैसे कि मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, ट्रिम कमांड एक्टिवेट करके, जैसे कि मैंने यहाँ पे TR डबल एंटर किया और ट्रिम कमांड एक्टिवेट किया, तो उसके बाद मैं क्या कर लूँगा, यहाँ पे जैसे कि मैंने ट्रिमिंग चालू कर दिया और मैंने सर्टन लाइंस को ट्रिम कर दिया। उसके बाद अगर मुझे ध्यान में आता है कि मुझे कुछ लाइंस जो थी वो ट्रिम नहीं करनी थी, तो मैं शिफ्ट प्रेस कर सकता हूँ। देखो, तो यही ट्रिम कमांड को एक्सटेंड कमांड में कन्वर्ट कर देगा कुछ इस तरह से। अभी भी मेरा ट्रिम कमांड ही एक्टिव है, पर यहाँ पे एक्सटेंड कमांड एक्टिवेट हो चुका है बाय प्रेसिंग शिफ्ट। अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके रखता हूँ और क्लिक करता हूँ तो मेरी ऑब्जेक्ट में एक्सटेंशन ही होगा, ट्रिम नहीं होगा। और अगर मैं शिफ्ट छोड़ देता हूँ तो वही कमांड अगेन ट्रिम की तरह एक्ट करेगी। सिमिलरली अगर मैं एक्सटेंड कमांड में हूँ, मैंने EX डबल इंटर कर दिया और मैं लाइन एक्सटेंड कर रहा हूँ, पर मैंने ज़्यादा लाइन्स एक्सटेंड कर दिए और मैं चाहता हूँ कि ये लाइन्स मैं ट्रिम करूँ, तो मैं यहाँ पे कैसे कर पाऊँगा? विदाउट गोइंग इनटू ट्रिम कमांड, मैं शिफ्ट प्रेस कर दूंगा और यहाँ पे ट्रिम कमांड का इस्तेमाल कर सकूंगा शिफ्ट प्रेस रखते हुए, कुछ इस तरीके से। आई होप आपको ट्रिम कमांड और एक्सटेंड कमांड क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मॉडिफाइड टूलबार में आने वाले बाकी टूल्स को हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तो प्लीज़ मेक श्योर टू प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। So keep honing your skills. Until next time, happy drafting.